हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीलेश शर्मा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे चिली एंड कैप्सिकम। दोनों क्रॉप अलग अलग है, लेकिन कई बार लोग इनको एक समझ बैठते हैं कि चिली और कैप्सिकम क्या होता है। चिली मिर्ची कहलाती है, कैप्सिकम शिमला मिर्च होती है, राइट। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जनरल डिस्क्रिप्शन। बोटनिकल नेम है इसका कैप्सिकम एनम, वैरायटी ऑफ हॉर्टेंस जो चिली का है। और कैप्सिकम एनम वैरायटी ऑफ ग्रोसम जो बेल पेपर मीन्स शिमला मिर्च का बॉटनिकल नेम है, राइट। फैमिली सोलेनेसी है, क्रोमोसोम नंबर 24, नो डाउट, बिकॉज चिली, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो ये सब सोलेनेसी क्रॉप है ना। ओरिजिन न्यू वर्ल्ड, अमेरिका या मैक्सिको, मतलब प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन इसका क्या है, मैक्सिको है, ओके। तो यहाँ से आपको याद रखना चाहिए टाइप्स ऑफ कैप्सिकम। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही है कि ये तीन टाइप की होती है, हॉट पेपर, स्वेट पेपर एंड पेपरिका, राइट। अगर हॉट पेपर की बात करें तो ये पंजेंसी पाई जाती है। चिली में पंजेंसी किसके कारण रहती है, कैप्सिसिन के कारण रहती है, राइट। और कैप्सिसिन फ्रूट में सबसे ज़्यादा किस जगह पाया जाता है, तो प्लेसेंटा वाला जो पार्ट रहता है फ्रूट का, मतलब चिली का, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कैप्सिसिन पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है आईसीआर में कि पहली बात तो ये पूछा गया है कि चिली में पंजेंसी किसके कारण होती है, तो कैप्सिसिन के कारण। एक बार ये भी पूछा गया है कि कैप्सिसिन सबसे ज़्यादा कहाँ पर रहता है, तो प्लेसेंटा वाले पार्ट पर सबसे ज़्यादा रहता है, राइट। नेक्स्ट है स्वीट पेपर, बेल पेपर या बेल पेपर कैप्सिकम या फिर शिमला मिर्च। तो ये जो रहता है इसका शेप बेल शेप रहता है, इसलिए बेल पेपर भी कहलाता है। नॉन पंजेंट रहती है, राइट। इसका पेरिकार्प थिक रहता है। आप जब देखो शिमला मिर्च और जो चिली होती है, जब उसको देखोगे तो बेल पेपर का जो पेरिकार्प रहता है वो मोटा रहता है एज़ कम्पेयर टू चिली। और अनादर स्पीसीज है इसकी पेपरिका, राइट। नेक्स्ट आते हैं सॉइल एंड क्लाइमेट। तो देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि सुटेबल सॉइल पीएच कितना होता है इसका, तो 5.8 टू 6.5, मतलब स्लाइटली एसिडिक सॉइल में ये अच्छे से ग्रो हो जाती है। इट इज़ सुटेबल फॉर स्लाइटली सॉइल एसिडिक सॉइल, राइट। चिली रिक्वायर्स अ वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट, ये क्वेश्चन पूछा गया है नेट में। चिली रिक्वायर्स अ वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट, ये इतना सिली क्वेश्चन है, लेकिन इसको नेग्लिजिबल कर देते हैं स्टूडेंट और ये आंसर नहीं दे पाते हैं, क्योंकि ऑप्शन में फिर डाउट वाले होते हैं, वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट, वार्म क्लाइमेट, इस टाइप से। तो वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट इसके लिए बेस्ट रहता है। इट इज़ स्लाइटली सेंसिटिव टू फ्रोस्ट, फ्रोस्ट के प्रति ये सेंसिटिव क्रॉप रहती है। आइडियल टेम्परेचर फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 20 टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि मैक्सिमम फ्रूट सेटिंग कौन कितने टेम्परेचर पर होती है इसकी, तो लगभग 16 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी मैक्सिमम फ्रूट सेटिंग हो जाती है, राइट। तो यहाँ से आपको 3 पॉइंट याद करना है, सोइल का पीएच क्या है, राइट। इसके अलावा टेम्परेचर कितना है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए सूटेबल, तो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट कंडीशन इसके लिए रिक्वायरमेंट रहती है। नेक्स्ट आता है सोविंग टाइम, ट्रांसप्लांटिंग एंड स्पेसिंग। तो देखिए सोविंग टाइम क्या रहेगा इसका, इट इज़ मोस्टली ग्रोन एज रेनफेड क्रॉप। देखो रेनफेड क्रॉप क्या होता है, वर्षा आधारित क्रॉप, राइट। या फिर क्या बोल सकते हैं कि जहाँ पर जिस क्षेत्र में 1150 mm से अधिक बारिश होती है वो रेनफेड क्रॉप कहलाती है, राइट। क्योंकि रेनफेड क्रॉप का डेफिनेशन यही कहती है। अनादर है सोविंग टाइम, तो साउथ इंडिया में सोविंग टाइम क्या रहता है, जुलाई टू अक्टूबर के महीने में उगाई जाती है। नॉर्थ इंडिया में अक्टूबर टू दिसंबर में उगाई जाती है। एंड हिली एरियाज़ में मार्च टू मई में इसको ग्रो किया जाता है, राइट। सीडलिंग आर रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग व्हेन दे अटेन अ हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर विथ 4 लीव्स इन 4 टू 6 वीक्स, राइट। ऐसा भी कह सकते हैं डायरेक्टली कि ट्रांसप्लांटिंग कितने दिन में की जाती है, 30 से 45 दिन के अंदर अंदर इसकी ट्रांसप्लांटिंग की जा सकती है। अगर 30 से 45 दिन ना दे तो 4 टू 6 वीक्स, अगर 4 टू 6 वीक्स ना दे
तो 4 लीव्स स्टेज में भी ट्रांसप्लांटिंग की जाती है। अगर 4 लीव्स स्टेज भी ना दे ऑप्शन में और हाइट दे दे तो 15 सेंटीमीटर हाइट पर इसकी ट्रांसप्लांटिंग की जाती है। तो ये चारों चीज़ों से आप पता कर सकते हैं कि ट्रांसप्लांटिंग कितने दिन में की जा सकती है ना, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई से भी ऑप्शन में आ सकता है। सीड रेट क्या होगी? सीड रेट होती है सीडलिंग, अगर आप तैयार कर रहे हो सीडलिंग के थ्रू, अगर आप क्रॉप ग्रो कर रहे हो तो सीडलिंग होगी 1 से 1.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर, राइट। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है ICAR नेट में कि सीड रेट ऑफ चिली इज़ तो 1 to 1.5 kg पर हेक्टेयर। हालांकि उस टाइम पे ऑप्शन में केवल 1 kg था, तो राइट आंसर फिर 1 हो जाएगा, राइट। फॉर डायरेक्ट सोविंग 2 to 3 kg पर हेक्टेयर, राइट। अगर आप डायरेक्टली छिड़काव कर रहे हो ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू, है ना, सॉरी ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू क्या, अगर फील्ड में डायरेक्टली सोइंग कर रहे हो तो उससे ज़्यादा होगी सीडलिंग से। सीडलिंग वाली जो सीड रेट है उससे ज़्यादा लगाते हैं, तो 2 से 3 kg पर हेक्टेयर सफिशेंट रहता है। और अगर सीड आपका हाइब्रिड है तो यहाँ आपकी सीड रेट कम हो जाएगी 400 to 500 ग्राम पर हेक्टेयर, राइट। अब फील्ड में जब लगाना है इसको तो स्पेसिंग कितनी स्पेसिंग पे लगाएंगे? तो अगर आपकी क्रॉप चिली है तो चिली को आप लगाते हैं 45 बाई 45 सेंटीमीटर या 60 बाई 45 सेंटीमीटर पर लगाते हैं। एंड अगर कैप्सिकम है मीन्स शिमला मिर्च है तो इसको लगाते हैं 60 बाई 45 सेंटीमीटर पर। नेक्स्ट अपना आ जाता है इरिगेशन, मैन्योर, फर्टिलाइजर एंड ग्रोथ रेगुलेटर। अब देखिए इरिगेशन है और रेनफेड क्रॉप है, तो ये लगभग 100 to 110 या 120 सेंटीमीटर इरिगेशन वाटर की आवश्यकता होती है। अगर बात करें कि किस स्टेज में पानी देने से ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो इसकी क्रिटिकल स्टेज होती थी ब्लूमिंग, मतलब फ्लावरिंग टाइम पे पानी देना ही चाहिए। नेक्स्ट है फ्रूट सेटिंग के टाइम पे पानी देना ही चाहिए, एंड फ्रूट डेवलपमेंट के टाइम पे भी पानी देना चाहिए, मतलब इसकी 3 क्रिटिकल स्टेज हो जाती है। अगर बात करते हैं मैन्योर की, तो मैन्योर में 200 से 250 क्विंटल FIM फील्ड पे आपको डालना पड़ेगा, वो भी सोविंग के पहले 1 महीने पहले, राइट। अगर फोलियर एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ NA जो रहता है 50 ppm का ब्लूमिंग स्टेज में आप अगर स्प्रे करते हो तो फ्लावर ड्रॉप की समस्या ख़त्म हो जाती है, क्योंकि देखो चिली में फ्लावर ड्रॉप की समस्या और फ्रूट ड्रॉप की समस्या बनी रहती है ना। तो आपको यहाँ से एक चीज़ पता चलेगी कि अगर फ्लावर ड्रॉप को रोकना हो तो आप NA का यूज़ करोगे, और अगर फ्रूट ड्रॉप को रखना हो तब प्लानोफिक्स मतलब 2,4-D का यूज़ करोगे, राइट। हार्वेस्टिंग, यील्ड एंड स्टोरेज, तो हार्वेस्टिंग लगभग पूरी क्रॉप है, अगर पूरी क्रॉप में से एक, ऐसा तो हो नहीं गा कि एक ही बार हार्वेस्टिंग करोगे, क्योंकि आप यहाँ पर पिकिंग करोगे, है ना, फ्रूट्स की पिकिंग करते हैं, तो लगभग 5 से 6 पिकिंग होगी पूरी होल क्रॉप में। इसके अलावा अगर राइप चिली है, जो पकी हुई चिली रहती है, उसको आप सन ड्राई करते हैं फिर 8 to 15 डेज तक, और कमर्शियली लेवल पर इसको ड्राई किया जाता है 54.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 से 3 दिनों के लिए, राइट। क्योंकि मार्केट में दोनों टाइप की चिली बेची जाती है, हरी चिली भी बेची जाती है और रेड चिली भी बेची जाती है, राइट। यील्ड की बात करें तो अगर इरीगेटेड कंडीशन है तो यहाँ पर ग्रीन चिली की यील्ड हो जाएगी 200 से 300 क्विंटल पर हेक्टेयर, और जब इसको सुखाना चाहोगे तो ड्राई चिली हो जाएगी वो, तो वो कितने में कन्वर्ट हो जाती है? 15 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर। इसको आप लगभग ऐसा कह सकते हैं कि अगर ग्रीन चिली है 200 से 300 क्विंटल, तो यहाँ 20 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर आप इसको देख सकते हैं। अगर रेनफेड क्रॉप है, रेनफेड एरिया में लगाई है, तो वहाँ ग्रीन चिली की यील्ड होगी 50 से 60 क्विंटल पर हेक्टेयर, और ड्राई चिली हो जाएगी 5 से 10 क्विंटल पर हेक्टेयर। कैप्सिकम की यील्ड कितनी होगी? तो ओपन पॉलिनेटेड वेराइटीज़ अगर आप लगाते हैं तो लगभग 125 से 150 क्विंटल पर हेक्टेयर होगी, और हाइब्रिड हो जाती है 250 से 300 क्विंटल पर हेक्टेयर। देखो ओपन पॉलिनेटेड वेराइटी, इसका मतलब ये हो गया कि कैप्सिकम जो है उसको आप पॉली हाउस में भी लगा सकते हो और फील्ड में भी लगा सकते हो, राइट। तो कैप्सिकम की कुछ ऐसी वेराइटी आती हैं
जो पॉली हाउस में लगाती है और वो ज़्यादा ही बेनिफिट करती है एज़ कम्पेयर टू ओपन फील्ड के। इसलिए अगर कई बार ऐसा होगा कि अगर किसी फार्मर्स को सजेस्ट करना हो या आप खुद अपना लगाना चाहते हो तो कैप्सिकम को हमेशा पॉली हाउस में लगाना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है प्लांट प्रोटेक्शन, राइट। प्लांट प्रोटेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीज एंड पेस्ट आते हैं। इसमें मेजर डिसीज है एंथ्रेक्नोज। एंथ्रेक्नोज को राइप फ्रूट रोट भी कहते हैं या फिर डाईबैक भी कहा जाता है। एंथ्रेक्नोज किससे होगा, तो ये फंगल डिसीज है और ये होती है कोलेक्टोट्राइकम बाइकोलोराइड्स, राइट। अनदर डिसीज है पाउडरी मिल्ड्यू, सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट, बैक्टीरियल वीट, चिली लीफ कर्ल। देखो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया आईसीआर नेट में, कि चिली लीफ कर्ल वायरस किससे ट्रांसमिटेड होता है। तो इसका राइट आंसर होता है थ्रिप्स। ओके, यहाँ इसको ज़रूर याद रखिएगा कि चिली लीफ कर्ल वायरस किससे ट्रांसमिटेड होता है, थ्रिप्स से। इम्पोर्टेंट इंसेक्ट इसका टोमेटो फ्रूट बोरर। देखो नाम टोमेटो फ्रूट बोरर है पर ये चिली को भी अटैक करता है, राइट। हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा। एफिड एंड थ्रिप्स अनदर इसके इंसेक्ट हैं। वेराइटीज़ देखो चिली में कुछ स्पेशल वेराइटी जिनको आपको याद रखना चाहिए, जैसे पूसा ज्वाला हो चुकी है, पूसा सदाबहार हो चुकी है, भाग्य लक्ष्मी हो चुकी है, आंध्र ज्योति, पंजाब लाल, पंजाब सुर्ग। तो ये पंजाब लाल एंड पंजाब सुर्ग ये कलर एक्सट्रेशन के लिए यूज़ की जाती है। मतलब इनके चिली भी दो प्रकार की रहती है। एक तो वो जिसको खाने पे पंजेंसी आती है, मतलब कि तीखापन ज़्यादा रहता है। और एक ऐसी चिली वेराइटी रहती है जो कि कलर देती है बस, मतलब अगर आप उसको यूज़ करोगे तो आपकी सब्ज़ी पूरी लाल हो जाएगी, लेकिन जब आप उसको खाओगे तो तीखी नहीं लगती। तो वैसा ही है। तो अगर कलर एक्सट्रेशन में पंजाब लाल, पंजाब सुर्ख का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा पंजाब गुच्छेदार, NP46 है, पंत C1 फेमस वेराइटी है, सिंदूर, पंत C2, X235। अगर हाइब्रिड वेराइटी की बात करें तो CHH1। तो जो ये वेराइटी है CH1, ये जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी के थ्रू डेवलप की गई है। इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी के थ्रू डेवलप की गई वेराइटी चिली की कौन सी है, तो वो CH1, राइट। इसके अलावा अर्का मेघाना, अर्का हरिता, अर्का श्वेता और अदर वेराइटी। अगर कैप्सिकम की बात करें तो कैप्सिकम में कैलिफोर्निया वंडर, येलो वंडर, अर्का मोहिनी, सोलन हाइब्रिड 2, अर्का बसंत, अर्का गौरव, भारत, सोलन भारपुर और पुसा दीप्ति, ये कैप्सिकम की वैरायटी हैं। तो इनको आप ज़रूर याद रखिएगा। डाउट कहाँ होता है कैप्सिकम में, अर्का मोहिनी, अर्का गौरव और अर्का बसंत। यहाँ से ये तीनों वैरायटी ऐसी लगती है ये चिली की भी चिली की है, लेकिन असल में ये कैप्सिकम की वैरायटी मोहिनी गौरव और अर्का मोहिनी, अर्का बसंत और अर्का गौरव। मोहिनी, बसंत और गौरव ये तीनों वैरायटी कैप्सिकम की है, बल्कि जबकि श्वेता, मेघना, हरिता ये सब इसकी चिली की वैरायटी है, राइट। बाकी इसमें वंडर याद कर लो कैप्सिकम में, कैलिफोर्निया वंडर, येलो वंडर, तो ये कैप्सिकम की वैरायटी हो जाती है। अब आते हैं अपन कुछ फैक्ट्स पे। इनके तो ये फैक्ट्स देखो क्रॉप से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फैक्ट्स, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। चिली लीफ कर्ल ट्रांसमिटेड बाय थ्रिप्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। रेड कलर ऑफ चिली ड्यू टू कैप्सेंथीन, आप देखिए वहाँ अपन ने पढ़ा था कि पंजेंसी ऑफ चिली ड्यू टू कैप्सिसिन एंड रेड कलर ऑफ चिली ड्यू टू कैप्सेंथीन। तो ये ज़रूर ध्यान रखिए आप कि कैप्सिसिन और कैप्सेंथीन क्या काम करते हैं। अगर बात करते हैं लो एंड हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट वेराइटी, तो पूसा सदाबहार। डेवलप्ड बाय जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी वेराइटी कौन सी है, तो CHH1 है। अ डिसऑर्डर कॉल्ड एलिफेंट फूड्स, एक डिसऑर्डर होता है चिली क्रॉप में एलिफेंट फूड। तो ये कब होता है कि जब आप इसको ग्रीन हाउस में लगाते हैं सोइल लेस मीडिया में, तब कई बार एलिफेंट फूड डिसऑर्डर दिखाई देता है उसमें। कैप्सिक्यूटिन का फॉर्मूला क्या है, तो C18H27O3 है।
तो ये एक फॉर्मूला होता है, हालांकि इसको ज़रूरत नहीं है इसको याद करने की, बस ये नॉलेज के लिए मैंने डाल दिया था। A dish in Central America prepared by using chili is tamales। देखो ICR नेट में प्रोडक्ट भी कई बार पूछे गए, जैसे सौरकोट का इससे बनाया जाता है तो केबेज से बनाया जाता है, कांजी किससे बनाया जाता है तो ब्लैक कैरेट से बनाया जाता है, इसके अलावा छुआरा किससे बनाया जाता है तो पाम से बनाया जाता है, नीरा किससे बनाया जाता है तो नीरा बनाया जाता है आपका पल्मीरा पाम से, राइट। तो ऐसे ही डिश भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहती है उसमें, क्योंकि एक आध क्वेश्चन तो आ ही जाता है नेट में। तो टेमल्स किससे बनाया जाता है, चिली से बनाया जाता है। इसके अलावा चिली सॉस है, राइट, चिली पिकल है, ये भी बनाया जाता है। ग्रीन चिली आर रिच इन रूटीन और विटामिन पी। अगर पूछ लिया जाए कि ग्रीन चिली में रिच सोर्स क्या है तो विटामिन पी का, तो विटामिन पी को क्या कहलाता है, रूटीन। अनादर है जीन रिस्पॉन्सिबल, देखिए ये पूछा गया है नेट में, मेल स्टेलिटी जीन कौन सा होता है, एमएस, स्मॉल एमएस ही मेल स्टेलिटी जीन देता है उसमें। इरेक्ट फ्रूट पोजीशन जीन, अप, देखो अप मतलब कि खड़े होना है ना, तो ऐसे पता लग सकता है अप इसका इरेक्ट फ्रूट पोजीशन वाला जीन होगा। फ्रूट एंथ्रोसाइनिलेस जीन ए ई, यहाँ से पता चल रहा है ए से एंथोसाइनिन, राइट। एब्सेंस ऑफ कैप्सिकम इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल रेसेसिव जीन, राइट। देखा जाए तो कैप्सिकम मतलब ये समझ लेना कि पंजेंसी उसकी है ना, कि अगर पंजेंसी कैसे कंट्रोल होती है तो सिंगल रेसेसिव जीन से होगी। पंजाब लाल इज अ मल्टीपल डिसीज रेसिस्टेंट वेराइटी, राइट। पंजाब लाल जो है वो एक से अधिक डिसीज रेसिस्टेंट से शो करती है। इसके अलावा अपन ने ये भी पढ़ा है कि पंजाब लाल एंड पंजाब सुर्ख कलर एक्सट्रेशन के लिए यूज़ की जाती है। अब बात करते हैं कुछ स्पीसीज़ हैं जो पर्टिकुलरली किसी डिसीज़ के प्रति रेसिस्टेंट शो करती है। पाउडरी मिल्ड्यू के प्रति रेसिस्टेंट कौन से शो करती है तो कैप्सिकम पबेंसेंस एंड कैप्सिकम माइक्रोकार्पम। वाटर लॉगिंग के प्रति रेसिस्टेंट कौन करती है तो कैप्सिकम सिलियम। सोयल सेलेंट, अगर सोयल आपकी सेलाइन सोयल है तो वहाँ कौन सी स्पीसीज वाली लगानी चाहिए तो कैप्सिकम फ्लेक्सियोसम। अगर आपका एरिया लो टेम्परेचर वाला है तो वहाँ किस स्पीसीज वाली चिली लगानी चाहिए तो कैप्सिकम कैडेनेसी, राइट। तो इनके अकॉर्डिंग भी आप याद करिएगा नेट के अकॉर्डिंग। प्रीकर्सर ऑफ कैप्सिकम या कैप्सिसिन, राइट। तो प्रीकर्सर क्या है कैप्सिसिन का, वेनिलामिन एंड आइसोकार्पिक एसिड, राइट। इनमें से ये पूछा गया कि मेल स्टेलिटी जीन कौन सा है, पंजाब लाल वेराइटी पूछी गई है एंड पाउडर मिल्ड्यू रेसिस्टेंट स्पीसीज पूछी गई है ICR नेट में। तो आप इसको अच्छे से याद करिएगा। थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए। थैंक यू, ताकि मेरे आने वाले जितने वीडियो हैं आपको पहले से पता लग जाए। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको ICR नेट के क्वेश्चन की भी एक वीडियो बनाऊँ। और अगर आप ज़्यादा स्टूडेंट हो जाते हैं तो हम एक ऑनलाइन क्लास लेंगे, एक मैराथन क्लास, जिसमें हम पूरा दिन एक बार में नेट का सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, पूरा सिलेबस। थैंक यू।